पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गई और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी, कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। प्रिय मित्र, पहला इतिहास के किताब के परिचय। इतिहास के ई दोनों किताब कई माने में एक समान बा। ये दोनों किताब एक ही समय के बखान तथा वर्णन करेला और उस समय है साउल से लेके सिदकिय्याह राजा के समय तक। एक किताब में हम राजा सबके बखान दूसरा हाली भी देख रहल बानी। यूनानी लेखक इतिहास के एक किताब के कोनो शीर्षक ना दिहले, छोड़ल बात जौन अच्छा शीर्षक तबा पर पर्याप्त शिक्षक नहीं के। इतिहास के किताब में छोड़ल गोल बात से बढ़ के ऐसन बहुते बात बा जौन की इतिहास की किताब में लिखल नहीं खे गोल। सही में एक किताब के लिखे वाला यानी कि इतिहास की किताब में फिर एक खाली व्यवस्था के मानो फिर से दोहरावल गइल बा। पवित्र आत्मा के योजना वचन के देवे में एह तरी से कइले कि परमेश्वर के वचन बहुते विस्तार से दिहल गइल, ताकि बहुत से बात के विस्तार के बता तथा स्पष्ट कर सके। ये तो मान ओह तरीबा जैसे कि पवित्र आत्मा दूरबीन लेके माना पूरा पृथ्वी पर देखेले। एकरा बाद पवित्र आत्मा सूक्ष्म दर्शी लेके ओ हिस्सा के बारीकी के साथ हमनी के सामने रखले। रउआ देखी कि पहला और दूसरा इतिहास में ठीक इहे हो रहल बा। बाइबल में हम पुनरावृत्ति के सिद्धांत के रउआ बार बार देख सकतानी। उत्पत्ति के किताब में हम पावतानी कि एक और दूसरा अध्याय में 7 दिन में सब सृष्टि के रचना के देख रहल बानी। एकरा बाद परमेश्वर एकरा में से आदमी के सृष्टि के लेके उनकर बखान विस्तार से करताने। ये हमनी खातिर औरी भी महत्वपूर्ण हो जाला, काहे कि हमहू आदम के कुल खानदान के हई जा, उनकर वंशज हई जा। व्यवस्था विवरण में व्यवस्था के दोबारा दोहरावल गइल बा और इहो व्यवस्था के दोहरावला से भी बढ़ के बा। ई तो 40 बरिस में ए तरी से व्यवस्था के टीका है जौन की उनका के जंगल में दिहल गुल रहे। हम पहला और दूसरा इतिहास के किताब में देखे के कि परमेश्वर फिर से पहला और दूसरा शामुएल और पहला और दूसरा राजा की किताब में जौन बात पावल जाला ओकरा के दोहरावल जाला, जौन कि उ महत्वपूर्ण समझेले। आई रुआ खातिर एह बात के स्पष्ट करी। पहला इतिहास की किताब में दाऊद पर और दूसरा इतिहास की किताब में दाऊद के वंश पर जोर दिहल गइल बा। जब राज के उत्तर
और दक्षिण के बंटवारा भइल त व्यवहारिक रूप से उत्तरी राज के अवहेलना कइल गइल तथा बुराई कइल गइल रहे। पहला इतिहास में दाऊद के पाप के वर्णन कइल ही नहीं खे गइल, काहे कि अब तक परमेश्वर उनका पाप के भुला चुकल बाड़े। जब परमेश्वर क्षमा करेलन त उ ओकरा के पूरी तरी से भुला भी जाले। राजा के किताब और इतिहास के किताब में जौन वर्णन तथा बखान हमरा के मिलेला उ सिंहासन के दृष्टिकोण से है, पर यहाँ इतिहास के किताब में जौन वर्णन यानी कि बखान आवेला वेदी के दृष्टिकोण से बा। राजा सब के किताब में हमनी के इस्राएली सब के राजनीतिक इतिहास और इतिहास के किताब में हमनी के धार्मिक दृष्टिकोण के वर्णन मिलेला। इतिहास के किताब में हमनी के राजा सब के किताब के टीका के देख रहल बानी जा, जबकि इतिहास के किताब के विश्लेषण करे के बा। ऐसन लिखल गइल बा कि का राजा सब के किताब में ई बात नहीं के लिखल गइल। प्रिय मित्र, रुआ इतिहास की किताब देखी तो टीका मिली। प्रिय मित्र, रुआ देखब राजा सब की किताब में ईश्वरीय दृष्टि और इहे राजा सब की किताब मानवीय दृष्टिकोण से बा। इजरा इतिहास की किताब के लेखक होई नहम्या और एजरा के शैली में और ये तरीके समानता बा। रुआ देखब ई किताब बाबुल के गुलामी के समय यानी कि बंधुआई के समय लिखल गइल रहे। मूल पवित्र शास्त्र बाइबल में ये दोनों किताब पहला इतिहास और दूसरा इतिहास के किताब एक ही रहे। परंपरागत रूप से यहूदी लोग एजरा के एकर लिखे वाला मानेलन। प्रिय मित्र, आई एकर रूप रेखा के देख लिहल जाओ। पहल कहा वंशावली अध्याय 1 से 9 और दूसर कहा साउल के शासन अध्याय 10। तीसर कहा दाऊद के शासन अध्याय 11 से 29। चौथ कहा दाऊद के शक्तिशाली पुरुष 11 और 12। पांचवा दाऊद एवं बक्सा अध्याय 13 से 16। छठवा दाऊद और मंदिर अध्याय 17। सातवा दाऊद के युद्ध अध्याय 18 से 20। आठवा दाऊद के पाप जनगणना कइल गइल अध्याय 21। नौवा मंदिर बनावे खातिर दाऊद के योजना और तैयारी अध्याय 22 से 29। प्रिय मित्र, ये अध्याय के मुख्य विषय है शुरू और ये अध्याय में हमनी के वंशावली दिखाई देता है और विभिन्न रूप में ये हिस्सा परमेश्वर के वचन में बहुत ही विचित्र बा तथा एकर वर्णन नहीं के कइल जा सकत। प्रिय मित्र, रुआ एकर शुरुआत पर ध्यान दही। आदम, शेत, एनोस, केनान, महलेल, एरेद, हनोक, मतुसेला, लेमेक, नूह, सेम, हाम और एपेत। पहला इतिहास ए अध्याय के एक पद में ई उ नाम है जेकरा बारे में हम उत्पत्ति के किताब के 8वां अध्याय में पढ़तानी। जब रउआ यह वंशावली के पढ़ब त रउआ देखब कि जौन योजना उत्पत्ति की किताब में अपनावल गइल बा उहे हम यहाँ यह पद में भी देख रहल बानी। प्रिय मित्र, रउआ देखी जौन बात त्यागल गइल बा वो सब बात के पहले लिखल गइल भी बा। एकरा बाद में जौन वचन लिखल गइल बा
वो खुद प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखल गइल बा। रउआ यहाँ देखी, यहाँ पर एपेत के बेटन के वर्णन तथा बखान कइल गइल बा और एकरा बाद आखिरी में सेम के बेटन के वर्णन पावल जाला। एकरा बाद में इब्राहिम के वंश के वृत्तांत लिखल गइल बा। इस्माइल और इसहाक, एकरा बाद इब्राहिम के बेटन के बखान बा जौन कि उनकर मेहरारू कतूरा से पैदा भइल रहन और आखिरी में उनकर बेटा इसहाक के वर्णन बा और एकरा में पहले एसाव के नाम आवता। एकरा बाद इसहाक के दूसर का बेटा याकूब के वंशावली के बखान आवता और यही वंशावली में प्रभु यीशु मसीह के नाम भी आवता। प्रिय मित्र, दूसर का अध्याय में याकूब के वंशावली दिहल गइल बा जौन की आगे 9 अध्याय तक होके जाला। एकरा में हम इसे के वंशज सबके वर्णन के देख रहल बानी। एकरा में इसे के बेटा के एगो बेटा दाऊद के वंशावली के भी बखान बा। प्रिय मित्र, अब हमने के दाऊद के वंशावली के देखे के काहे कि इनके वंशावली में प्रभु यीशु मसीह के नाम भी आवेला और प्रभु यीशु मसीह के दाऊद के बेटा भी कहल गइल बा। प्रिय भाई बहन, 3 अध्याय में दाऊद के वंश के बखान बा। हम दूसरा में देख रहल बानी कि दाऊद के ऐसन बहुते बेटा जेकरा बारे में हमरा पहले पता नहीं थे और ना उनकर वर्णन शामुएल या राजा सब के किताब में देखे के मिलेला और यरूशलेम में उनकर ई बेटा पैदा भइले। प्रिय मित्र, त एकरा बारे में और जानकारी खातिर रुआ पढ़े, सुने, समझे और सोचे विचारे खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला इतिहास के किताब 3 अध्याय 5 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। अर्थात सीमा, सोबाब, नतान और सुलेमान, ई चारू अमीएल के बेटी बतसेबा से पैदा भइल रहन। प्रिय मित्र, करुआ सीमा और सोबाब के बारे में पता रहुए। हमरा तो सुलेमान के बारे में पता बा या सुलेमान के बारे में पता रहुए तथा मालूम रहुए, पर इ नतान के ह? यदि रउआ प्रभु यीशु के वंशावली के अध्ययन करब त हमन के लूका रचित सुसमाचार में भी मिलेला। मित्र, त रउआ देखब कि इ वंशावली सुलेमान के बजाय नतान के नाम के लिखेले, जबकि यीशु के वंशावली में हम सुलेमान के नाम देख रहल बानी। प्रिय भाई बहन, मत्ती रचित सुसमाचार में हम देख रहल बानी कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन के कानूनी अधिकारी सुलेमान के वंशावली के द्वारा बनावेले और लूका रचित सुसमाचार में हम देख रहल बानी कि उ दाऊद के सिंहासन के अधिकारी नतान के वंशावली के द्वारा बन रहल बा। ई बहुते महत्वपूर्ण बात बा, काहे कि सुलेमान के वंशावली में जकोनिया के नाम आवता, जेकरा के प्रभु यीशु मसीह कौनिया कहेलन और प्रभु यीशु यिर्मया 22 अध्याय के 30 में कह रहल बने। एह तरी से सुने, ए पुरुष के निर्वंश लिखा, ई अपना जिंदगी में कबहू सफल ना होई। इनकर वंश में अब कोनो ऐसन भाग्यवान ना होई जौन की दाऊद के सिंहासन पर ठहरी है और यहूदा प्रदेश पर पुनः राज करी है। प्रिय मित्र, ई एगो ऐसन आदमी हवे जौन की ठीक नहीं खन। ई एगो और
प्रमाण है, जेकरा से पता चलता कि यीशु प्रभु यीशु मसीह के बाबू ना रहन और उनकर जन्म कुंवारी के द्वारा भइल रहे। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी तो कान खोल के सुन लेही। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्म ले और सारा दुनिया के मालिक कहले। प्रिय मित्र, कतना अचरज भरल काम बाई, सारा दुनिया के मालिक कहले। प्रिय मित्र, उनका से बढ़ के केहू नहीं है, काहे कि ऊ महान परमपिता परमेश्वर हवे। ऊ असंभव के संभव, संभव के असंभव बनावे वाला उद्धारकर्ता हवे। ऐसे प्रभु कहले। प्रिय मित्र, अगर रुआ मोक्ष के आवश्यकता बा, उद्धार के आवश्यकता बा, मुक्ति के आवश्यकता बा, तो ई प्रभु यीशु मसीह किने बा। काहे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखल बा और ऊ कहलन, केहू हमरा बिना स्वर्ग में नहीं के पहुंच सकत। प्रिय मित्र, स्वर्ग के चाबी, स्वर्ग के कुंजी ऊ है हमें। ऐसे उनका किने आई और अपना पाप के पछताप करी, काहे कि प्रभु हमें उरवा के बुला रहल बने। अपन दोनों हाथ फैला के अपना छाती से लगावे चाह रहल बने, लेकिन रउआ उनकर आवाज सुन के नहीं खियावत। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के जन्म पवित्र और पाक रहे। वो कुंवारी मरियम से पैदा भइले और ये सारा दुनिया के, सारा जहान के, सारा संसार के मालिक कहले और उ लोगन के उद्धार के एगो राह बन गईले। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी और आपन मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करी। बस हमरा यह कहे के बा और कुछ नहीं के कहे के। तो आई आज वे प्रभु के गले से गले लग जाई, काहे कि प्रभु प्यार करे वाला प्रभु हमें यही खातिर ये धरती पर अइलन, ताकि लोगन के मोक्ष, लोगन के मुक्ति, लोगन के उद्धार मिल सके। और वह कहाँ जाता नहीं, उन्हें मत जाई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आई और अपना पाप के स्वीकार करी और उनका पर विश्वास करी और ये उद्धार पाई। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के और रुआ बाल पसंद के और रुआ पूरा परिवार के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।